हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु की 7th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देखते हैं कि एरीज लगन के 7th हाउस में यदि केतु देव आ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। दोस्तों, 7th हाउस का संबंध हमारे लाइफ पार्टनर से है, या हमारे बिजनेस पार्टनर से है, या हमारे सामने के लोगों से है जिनसे हम डे टू डे लाइफ में अपनी कोई ना कोई रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं या मिलते जुलते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ पर्सनल रिलेशनशिप्स में होते हैं। तो 7th हाउस का संबंध हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह से भी है, चाहे वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हो, पर्सनल हो, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स हो, रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स हो। 7th हाउस का रिलेशन हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल से है, इंटरनेशनल बिजनेस से भी है। तो 7th हाउस का संबंध हमारे बिजनेस और मैरिज की सक्सेस से है, या क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ से है, या क्वालिटी ऑफ बिजनेस लाइफ से है, या इन बिजनेस के बेनिफिट से है, और मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस से है। तो 7th हाउस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है और बिल्कुल लगन के सामने का हाउस है। सामने मीन्स हमारे सामने के लोग, उनका हाउस है ये। अब दोस्तों, यहाँ पर केतु देव आ गए। केतु देव के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। केतु थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से संबंध रखता है, डिटैचमेंट से रखता है, और अलूफनेस से रखता है, सॉलिट्यूड से रखता है, और कहीं ना कहीं हमें मोक्ष की तरफ ले जाने में हमेशा तत्पर रहता है, और हमें कुछ न कुछ मुश्किलों में डाल के हमें मोक्ष की तरफ यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अग्रसर होने में हमेशा हेल्प करता रहता है। तो केतु का ये ओरिजिनल नेचर है। लेकिन फिर भी केतु हमेशा बुरे फल नहीं देता। केतु वेल्थ के मामले में अच्छे भी फल देता है। ये सब डिपेंड करता है कि केतु किस राशि में बैठा है, किस हाउस में बैठा है, या कौन से नक्षत्र में बैठा है, और उस नक्षत्र के लॉर्ड की कैसी प्लेसमेंट है हमारे चार्ट में। तो आइए देखते हैं कि 7th हाउस में केतु कैसा परफॉर्म करेगा। दोस्तों, 7th हाउस शुक्र देव का घर है, और शुक्र देव से केतु जो है मित्रता है। शुक्र देव से कोई प्रॉब्लम नहीं है केतु को, बल्कि शुक्र देव केतु के अगर हम गुरु कहें तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि केतु एक दैत्य है और शुक्र देव दैत्यों के गुरु हैं। तो ये अपने गुरु के घर में आ गया। यहाँ पर केतु अच्छे भी रिजल्ट्स दे सकता है, बुरे भी दे सकता है, लेकिन उनकी कंडीशंस क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि शुक्र देव जो है वो हमारे हाउस में कहां पर बैठे हैं। शुक्र देव यानी डिस्पोजिटर ऑफ दिस चार्ट हमारे चार्ट में कहां बैठे हुए हैं। यदि शुक्र देव की पोजीशन लगन में है, दूसरे घर में है, और चौथे घर में है, 7वें में है, और इवन 9th में है, 10वें में है, 11वें में है, बहुत सारे घर हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव की पोजीशन अच्छी मानी जाएगी या एवरेज मानी जाएगी। तो दोस्तों, शुक्रदेव 2nd हाउस में एग्जॉल्टेड साइन में हो जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 4th हाउस में भी शुक्रदेव को अच्छा माना जाता है, वहां इन्हें दिशा बल मिलता है। तो कहने का पर्पज ये है कि शुक्रदेव की पोजीशन आपने अपने चार्ट में देखनी है कि शुक्रदेव स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, या हाउस, सिर्फ हाउस देखना है, नक्षत्र नहीं देखना शुक्रदेव का, या सिर्फ हाउस देखेंगे। क्योंकि ये डिस्पोजिटर थ्योरी में हम सिर्फ उस प्लैनेट की, डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट देखते हैं, उसका हम प्लैनेट ये नहीं देखते किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो अगर शुक्रदेव की पोजीशन अच्छी है आपके चार्ट में, तो यूं समझ लो कि 50% आपका चार्ट संभला हुआ है मैरिज के घर को लेके या केतु की प्लेसमेंट को लेके। और इसमें आगे आपने ये देखना है कि केतु किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो यहां पर नक्षत्र मिलते हैं चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, और विशाखा नक्षत्र। चित्रा, स्वाति एंड विशाखा। चित्रा नक्षत्र है हमारा मंगल देव का, और स्वाति नक्षत्र है राहु देव का। राहु तो सामने ही है। और विशाखा नक्षत्र गुरुदेव का है। जिस भी नक्षत्र में या केतु हो, उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट आप देख लीजिए,
उसमें भी आपने सिर्फ हाउस देखना है, ये नहीं देखना आपने वो प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा हुआ, नहीं, आपने उसकी प्लेसमेंट देखनी है। वो शुभ हाउस में है, अपने मित्र के घर में है, या शुभ हाउस में है, या वहां पर उसकी जो एनर्जीज हैं वो कंपैटिबल हैं उस हाउस से या नहीं है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड आपका बढ़िया पड़ा हुआ है तो यहां पर केतु आपको अच्छे ही फल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन केतु में कुछ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है वो हम आपको बता देते हैं। चाहे शुक्र अच्छा पड़ा हुआ हो या बुरा पड़ा हुआ है, चाहे नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन कुछ केतु में प्रीडोमिनेंट इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। वो क्या है? केतु थोड़ा सा डिटैचमेंट का कारक है। तो यहां पर केतु की ये प्लेसमेंट जो है, अर्ली एज में इंसान को मैरिज में इंटरेस्ट नहीं लेने देगी, मैरिज को अवॉइड करेगा, कहेगा कर लेंगे यार, क्या जल्दी है। ही विल नॉट टेक कीन इंटरेस्ट इन हिज मैरिज। तो मैरिज में जब कीन इंटरेस्ट नहीं लेगा तो मैरिज विल बी डिलेड। तो वो मैरिज जो है ना इंसान की नॉर्मली डिले हो जाती है, 30 साल के बाद होती है अगर केतु यहां विराजमान हो। और दूसरी चीज केतु में क्या है, केतु जो है ना ऐसा माना जाता है कि जिस हाउस में बैठता है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करता है, नेग्लेक्ट करता है या केयरलेसली लेता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस को। तो यहां सिग्निफिकेंस क्या है? मैरिज, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, फिजिकल रिलेशनशिप एंड इमोशनल रिलेशनशिप। मैरिज के घर से यही चीजें मिलती हैं। तो इन चीजों में केतु कम इंटरेस्ट लेगा क्योंकि वो अवॉइड करेगा, विल नॉट केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स विच वी आर डिस्कसिंग। तो यहां पर क्या है, मैरिज में उदासीनता थोड़ी रहती है, हैप्पीनेस का माहौल नहीं रहता, कुछ डिस्ट्रेस रहता है, कुछ हार्डशिप रहती है और कुछ आर्गुमेंट्स वगैरह रहती हैं। और केतु का तीसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है, केतु थोड़ा सा रूड है, रफ है, पैथेटिक है। तो यहां पर इंसान का जो बोलना हो जाएगा वो काफी आर्गुमेंटेटिव या रफ हो जाएगा। तो यहां पर मैरिज से हम वो सुख नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो कि मिलना चाहिए, केतु की एब्सेंस में मिलना चाहिए। केतु की प्रेजेंस में मैरिज में डेफिशिएंसी तो जरूर आएगी, थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी जरूर आएगी, लेकिन फिर भी अगर आपके वीनस और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट ठीक है तो मैरिज आपकी चलेगी एंड यू विल हैव all the normal happiness in your marriage, not extreme happiness, what I mean to say। यदि यहां पर केतु के साथ कोई अफ्लिक्टेड प्लैनेट आ गया, अब देखिए यहां थोड़ा सा डेप्थ है, थोड़ा सा हम आपको और आगे ले जा रहे हैं। अगर केतु यहां एफ्लिक्ट हो गया तो यहां पर प्रॉब्लम पैदा कर देगा। अब एफ्लिक्ट कैसे होगा? केतु की एफ्लिक्शन कर सकता है शनि, शनि यहां बैठ जाए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। केतु की एफ्लिक्शन कर सकता है सूर्य, सूर्य यहां बैठ जाए, दिक्कत पैदा हो जाएगी, घर खराब हो जाएगा, बैड रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहां पर केतु की एफ्लिक्शन मंगल भी कर सकता है, क्योंकि मंगल 8th हाउस का भी लॉर्ड है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में आ जाए तो केतु एफ्लिक्ट हो जाएगा और यहां बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। और केतु की एफ्लिक्शन यहां बुध भी कर सकता है। हालांकि बुध और केतु में अति मित्रता है, दूसरे कोई चार्ट होता, किसी और लगन का चार्ट होता और बुध केतु के साथ आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पर बुध जो है मारक प्लैनेट है और छठे घर का मालिक है। छठे घर का लॉर्ड अगर 7th में आ जाए तो यहाँ लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट, क्वारल्स, लिटिगेशन, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहां पर केतु का एफ्लिक्शन ये 4 प्लैनेट्स तो कम से कम कर ही सकते हैं। और अगर इन 4 प्लैनेट्स में से कोई प्लैनेट बैठ जाएगा तो इस घर का सिग्निफिकेंस और थोड़ा सा ट्रबल में आ जाएगा और हो सकता है कि आपको ज्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़े अपनी मैरिज में। और अगर इस घर में गुरु की अगर दृष्टि आ गई या वीनस बैठ गया या वीनस की दृष्टि आ गई तो इस घर में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, स्टेबल रहेगा, कहीं ना कहीं काम चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु और वीनस यहां पर आपको शुभ रिजल्ट्स देंगे, उनका आस्पेक्ट आ जाए या वो बैठ जाए। और ये 4 प्लैनेट्स जो हमने आपको बोला है, मंगल, शनि, बुध एंड चौथा आपको हमने बोला है मंगल, शनि, बुध
और क्या बोला है आपको, आई थिंक ये 3 प्लैनेट्स जो है अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर ये घर एफ्लिक्ट हो जाएगा और ट्रबल्स आएंगी। तो आपने ये इस प्लेसमेंट को, ये बड़ी सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लेसमेंट है। यहाँ पर हमने सैकड़ों ऐसे चार्ट्स देखे हैं जहाँ मैरिज अच्छी चलती है, और ऐसे सैकड़ों और देखे हैं जहाँ बहुत ट्रबल होती है मैरिज में। लेकिन उसमें ये जो कॉम्बिनेशंस हैं हमने आपको बताए, इन पे आपको ज़रूर नज़र डालनी है। अगर इस घर का संबंध छठे घर से बन गया, 8वें घर से बन गया या 12वें घर से बन गया, तो यहाँ पर अच्छा 12वां घर गुरु का है। अब गुरु की दृष्टि तो अच्छी पड़ेगी, लेकिन 12वें घर का संबंध सिर्फ आपको यूं देखना चाहिए कि अगर शुक्र देव 12वें घर में चलेगा, हालांकि एग्जॉल्टेड साइन में जाएंगे लेकिन फिर भी अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र देव अगर 12वें घर में चले गए तो दिक्कत है, लेकिन छठे और 8वें में ज्यादा दिक्कत है। तो दोस्तों यहां पर अगर छठे घर का बुध यहां बैठ गया या वीनस जो डिस्पोजिटर है छठे घर में आ गया, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े का योग बनेगा, आर्गुमेंट्स का योग बनेगा, और कहीं ना कहीं सेपरेटिव टेंडेंसीज रहेंगी मैरिज में, और प्रॉब्लम एक लैक ऑफ फेथ जो है डेवलप हो जाएगा, और आपका पार्टनर थोड़ा मिस्टीरियस होगा, थोड़ा प्रॉब्लम में आपको हमेशा रखेगा, और आप जो है कहीं ना कहीं पार्टनर से छोटी छोटी बात में उलझना शुरू कर दोगे। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि प्लेसमेंट ये जैसे भी हो, यहाँ पर 2-3 हम आपको पक्की चीज़ें बता देते हैं। यदि आपने घर में कोई डॉग वगैरह, पेट वगैरह पाल लिया, मतलब डॉग, तो इस प्लेसमेंट का मैलेफिक इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। दूसरा, अगर आपने यहाँ पर बैड फाउल लैंग्वेज यूज नहीं की अपने पार्टनर के साथ, और आप ट्रस्टवर्दी रहे, यानी कि आप आउट ऑफ मैरिड नहीं गए, किसी दूसरी एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं गए, और फेथफुल रहे, तो भी यहाँ केतु आपको अच्छे फल देगा, आपकी लाइफ निकाल देगा। ये 2 कंडीशंस हैं। एक तो आप कम बोलो, और क्योंकि जब भी आप बोलोगे आपकी लैंग्वेज जो है खराब हो जाएगी यहाँ पर, और दूसरा अपने पार्टनर के साथ, और दूसरा अगर आपने कोई कुत्ता वगैरह पाल लिया घर में तो भी शुभ है, या कुत्ते की आप सर्विस कर रहे हो स्ट्रीट डॉग्स की, तो भी आपके फल जो है इसके आपको न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बुरे फल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और यदि आपने फेथफुल रहे आप रिलेशन में, इस रिलेशन में आप और आपका पार्टनर, तो भी ये घर संभला रहता है। अब यहाँ पर वीनस अगर 5th हाउस में आ जाए तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में ले जाता है। वीनस अगर 8वें में घर में आ जाए तो भी कहीं ना कहीं आपको हिडन रिलेशनशिप्स में ले जाता है, और 8वें घर का लॉर्ड भी अगर यहाँ आ जाए तो कहीं ना कहीं आदमी को मिस्टीरियस बना देता है, और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में ले जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस देख के ही हमें पता लगता है कि ये घर जो है आपकी पर्सनल लाइफ को कितना ब्लेसफुल रखेगा, ब्लिसफुल रखेगा, या कितना टॉर्चर करेगा, हार्डशिप देगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। और यहाँ पर जो नक्षत्र हैं वो चित्रा नक्षत्र मिलता है 6.4 से 20 डिग्री तक, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और चित्रा के बाद मिलता है आपका दूसरा नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र। अब देखो केतु राहु के नक्षत्र में आ गया, तो राहु का नक्षत्र मिलेगा 20 डिग्री तक, 6.4 से 20 तक, और राहु के बाद मिलेगा विशाखा नक्षत्र गुरुदेव का, जो रहेगा 30 डिग्री तक इस साइन में रहेगा, और आगे 3.2 डिग्री तक नेक्स्ट साइन में चला जाएगा, यानी कि स्कॉर्पियो में चला जाएगा। तो उनके लॉर्ड की प्लेसमेंट भी आप जरूर देखिए कि किस तरह के जो रिजल्ट्स इंडिकेट कर रही हैं आपकी लाइफ में। तो दोस्तों ये थी छोटी सी डिस्कशन केतु की 7th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आई होप दैट दिस इज वेरी एनालिटिकल डिस्कशन, एंड नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि हमने इस प्लेसमेंट को कैसे देखना। ये थोड़ी सी टिपिकल प्लेसमेंट है, और थोड़ी सी यहाँ पर दोनों ही चीज़ें चलती हैं, शादी अच्छी भी चलती है, शादी बुरी भी चलती है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अफ्लिक्शन ऑफ दिस हाउस एंड द प्लेसमेंट ऑफ डिस्पोजिटर, यानी कि वीनस, एंड द लॉर्ड ऑफ नक्षत्र इन विच केतु इज प्लेस्ड। तो ये चीज़ें देख के आपको पता लग जाएगा। एज यूजुअल
माई फ़ोन नंबर इज़ 9899105355। एंड दोस्तों, हमारे चैनल पे काफ़ी लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी पूछते रहते हैं, हम बताते भी रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सबको रिस्पॉन्ड करें। और क्योंकि हमारा चैनल भी नया है, लेकिन आज से हम एक सिस्टम बना रहे हैं। आई थिंक यू वुड अप्रिशिएट। किसी ने अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा और उसके बाद ही क्वेश्चन हमसे पूछेगा। और उसमें फर्स्ट जो वर्ड है उसमें आप लिखिए चैनल सब्सक्राइब, प्लीज टेल मी अबाउट दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हमारे उस पे। और अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन पे। थोड़ी सी हमारी फीस है, नॉमिनल फ़ी है हमारी, कोई ज़्यादा नहीं है। आप डिटेल्ड एनालिसिस अपनी लाइफ के बारे में ले सकते हैं और आगे का आप जो है पाथ अपना बना सकते हैं, आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। दैट वुड बी आवर एडवाइस, वुड बी वेरी वेरी fruitful for your future in all the spheres of life, all the events, whether this is personal and professional. So दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले प्लीज़ आप एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, उसमें मेंशन करिए चैनल सब्सक्राइब, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, विल रिस्पॉन्ड टू योर दैट क्वेश्चन। एंड कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन की क्वेरी हम नेक्स्ट डे यानी कि 24 आवर्स में ज़रूर दे दें। So friends, thank you very much for watching this video, and please don't forget to subscribe our channel, and have a nice time. See you soon tomorrow with its next placement. Thanks a lot.